नमस्कार प्यारे बच्चों। नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के 5वें पार्ट में आज हम प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वह आपकी गणित के जो सवाल है, जितने भी प्रश्नावली के टॉपिक है आपके, उन सभी सवालों की अवधारणाओं को समझने में आपकी योग्यताओं को बढ़ावा देने के लिए है। तो इन वीडियोज में हम आपकी इसी सहायता के लिए समस्त प्रकार के कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को क्लियर करते हुए समझेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मौका यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन करना पड़े कि इस क्वेश्चन में यह बात हमें समझ में नहीं आई। तो इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए चतुर्भुज MORE में कोण x का मान है। देखिए, ये आपको चतुर्भुज दिया गया है MORE, और इसमें यहाँ पर इस M पर जो दो भुजाएं कट रही है, M बिंदु पर x का मान दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। बाकी आपको देखो, ये 85 डिग्री दिया है, ये 100 डिग्री दिया है और ये 95 डिग्री का मान दिया है, इन कोणों का मान। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो चतुर्भुज होता है उसे हम एक बहुभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुभुज का मतलब हो गया है बहु यानी अनेक यानी भुजा। अब अगर एक से ज्यादा है तो वो बहुभुज ही कहलाता है, लेकिन सबसे कम भुजाओं का जो बहुभुज होता है वह त्रिभुज होता है। आप दो भुजाओं से कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, इसलिए दो भुजाओं का कोई भी बहुभुज नहीं होता है। सबसे कम भुजाओं का जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। उसके बाद में 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का, इस तरीके से क्रम से आपकी भुजाएं बंद आकृति में जुड़ती जाती है और बहुभुज का जो भुजाओं का मान, कोणों का मान है, वो बदलता रहता है। तो एक चतुर्भुज होता है या त्रिभुज होता है, कोई सा भी बंद आकृति की भुजाओं की आकृति हो, उसे हम बहुभुज कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, जो त्रिभुज होता है उसके अंदर 3 कोण बनते हैं। इसके तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, और जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है जिसको हम चतुर्भुज कह रहे हैं, उसके चारों अंतः कोणों का जो योग है वह 360 डिग्री होता है। तो देखिए, इसी अवधारणा को काम में लेकर हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो 4 कोणों को जैसे मैं यही कह दूं यहाँ पर कि आपके 4 कोण 4 बिंदुओं पर बनाए गए हैं। M बिंदु पर कोण M है, प्लस O पर कोण O है, प्लस कोण R है, प्लस कोण E है। तो इन सब का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब देखिए, कोण M की जगह तो आपको x दिया गया है, कोण O की जगह है आपको 95 डिग्री दिया है, प्लस फिर 100 डिग्री दिया है और फिर 85 डिग्री ई पर दिया है, और ये टोटल कितना है? 360। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो 100 190 और ये आपका 280 हो जाएगा। तो ये x प्लस 280 बराबर 360। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। x का मान ज्ञात करने के लिए 280 को दाहिनी तरफ हस्तांतरण कर दीजिए, तो x बराबर 360 माइनस 280 हो गया आपका। तो देखिए, ये आपका 80 डिग्री उत्तर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर x का मान। तो x का मान हम कितना लिखेंगे? 80 डिग्री लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक सवाल मैं करने वाला हूं कि एक त्रिभुज होता है, यदि इसकी भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनते हैं, ये इस तरीके से ये, और इसी तरीके से जो चतुर्भुज होता है उसको भी, भुजाओं को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनते हैं। त्रिभुज में 3 बाह्य कोण बनेंगे, चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण बनेंगे। तो आपको इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने चांदी की सहायता से ज्ञात करना है, और चतुर्भुज में भी चारों कोणों का योग चांदी की सहायता से ज्ञात करना है, और देखना है कि बाह्य कोणों का मान त्रिभुज में कितना प्राप्त हो रहा है और चतुर्भुज में कितना प्राप्त हो रहा है। यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और बहुत ही जादू वाला यह कोण आपको प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 14 पर अपन डिस्कस करते हैं। एक सम चतुर्भुज RISK में x तथा y का अंतर होगा। प्यारे बच्चों, यहां हमें सम चतुर्भुज दिया गया है।
सम चतुर्भुज। देखिए सम यानी समान होता है, चतुर यानी चार होता है, भुज यानी भुजा होता है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये तो सम चतुर्भुज की एक कॉमन विशेषता हो गई है, यानी कि इसकी चार भुजाएं कौन कौन सी है। यहां हम देखें तो ये आर आई, आई एस, एस के और के आर, ये चारों भुजाएं माप में समान होगी। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होगी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। अगर कोई चतुर्भुज सम चतुर्भुज के रूप में है, कोई चतुर्भुज सम चतुर्भुज के रूप में है, क्योंकि चतुर्भुज भी क्या है, कई तरह के होते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, एक आप आगे पढ़ेंगे क्लास में पतंग जो होती है वो भी एक चतुर्भुज का प्रकार होती है। तो इस प्रकार से यहां जिसे समचतुर्भुज का नाम लिया तो हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। दूसरी बात, अगर इसके विकर्णों को हम मिलाते हैं, जैसे ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों आगे बढ़े हुए हैं, तो जहां पर ये प्रतिच्छेदित होते हैं इसके विकर्ण, वहां पर विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर बराबर लंबाई में काटते हैं। यानी कि अगर इस आर एस विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये ओ एस और ओ आर, ओ एस और ओ आर 5-5 सेंटीमीटर के रह जाएंगे, आधा हो जाता है। यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के दो बराबर टुकड़े कर देता है। जैसे ये के आई विकर्ण है, अगर ये के आई विकर्ण हम खींचते हैं तो ये आर एस को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देता है। इसी तरीके से जो आर एस विकर्ण है वो इस के आई विकर्ण के भी दो बराबर टुकड़े करता है। मानकर चले कि जैसे के आई की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ओ के, यहाँ बीच में ओ है, यहाँ जहां प्रतिच्छेद हो रहा है वो क्या है, ओ, तो ओ के बराबर ओ आई, ये 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये जो आंकड़े लिए हैं ये मैंने स्वैच्छिक लिए हैं आपको समझाने के लिए कि हम आगे यहाँ x और y का अंतर किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए इसके पीछे की जो अवधारणा छिपी हुई है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर लंबाई में काटते हैं, बराबर बराबर लंबाई में काटते हैं। अब देखिए जब ये एक दूसरे को बराबर बराबर लंबाई में काटते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विकर्ण आधा और ये आधा, ये आधा आधा हो गया ना। इसका मतलब 2x किसके बराबर हो जाएगा, 16। ये यहाँ पर 2x आपको दिया गया है और ये 16 दिया गया है इकाई, तो 2x बराबर 16 हो गया। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो 16/2 बराबर 8 इकाई। तो यानी कि x का मान हमें मिल गया है 8, क्योंकि हमें x और y का अंतर पता लगाने के लिए x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो x का तो प्राप्त हो गया। अब ऐसे देखो हम y का प्राप्त करेंगे। अब ये जो आपका आर एस विकर्ण है यह के आई विकर्ण के भी दो बराबर टुकड़े कर रहा है, ये और ये, तो ये लंबाई ओके, ओ के बराबर होगी ओ आई, तो ओके तो आपका 6 दे रखा है और ओ आई आपका y माइनस 2 दे रखा है। तो यहां से y का मान ज्ञात करने के लिए 2 को बाएं पक्ष में स्थानांतरण कर देंगे, इधर माइनस का है, बाएं पक्ष में आके प्लस का हो जाएगा, यानी 6 2 8, तो y का मान मिल गया अपने को 8। देखिए x का मान भी अपने को प्राप्त हो गया है और y का मान भी प्राप्त हो गया है, दोनों का अंतर करना है, यानी कि 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा और 0 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्यारे बच्चों, हमें किसी भी सवाल को हल करने के लिए उसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। अब जैसे x और y का अंतर ज्ञात करना है तो हमें x और y का मान प्राप्त होना चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो भुजाओं का मान दिया गया है, इसका मतलब इनकी इस समचतुर्भुज के विकर्णों की एक विशेषता हो गई है कि ये एक दूसरे को बराबर बराबर या समद्विभाजित कर देते हैं। ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी दो, यानी भाजक का मतलब है टुकड़े कर देना, इसके दो टुकड़े बराबर कर देते हैं। ये अवधारणा हमें ध्यान है, याद है, तो हमने देखो इस सवाल को हल कर पाए। इसलिए आप जब भी अपनी किताब का अध्ययन करें, पढ़े, तो डायरेक्ट सूत्रों पर ही आप अपना फोकस नहीं करें,
किताब के अंदर जो लाइनें लिखी हुई है उन लाइनों को एक एक शब्द को आपको पढ़ना है, तभी जाकर आप अपनी गणित की जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उसकी जो बुनियादी बातें उनको सीख पाएंगे। हम क्या करेंगे, ये सूत्र दिया, ये सूत्र को याद किया, अब सूत्र पे आधारित सवाल आ गया तो हम हल कर पाएंगे, और अन्यथा नहीं आया तो हम वहां पर अटक जाएंगे। इसलिए प्रस्तावना से आपको शुरू करना है, पाठ जहां से शुरू होता है वहां से उसको पढ़ना शुरू करो, और उसकी एक एक शब्द को, एक एक लाइन को पढ़ो। जो भी प्रमेय, आपकी जितनी भी प्रमेय है, उन सब को आप एक कागज पे नोट करो और उनको याद करो, और उन पर आधारित कम से कम 1 2 4 5 सवाल आप हल करते हैं। जितनी किताबों से आप सवालों को हल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम क्या है, अपनी नींव मजबूत करते हैं किताबों को, उदाहरणों को हल करके, सवालों को हल करके। लेकिन जब एक मकान की नींव भरने की बात अगर मैं करूं यहाँ पर आपके पास, तो नींव भरने से ही पूरा मकान खड़ा नहीं होता है, उसके बाद में भी हमें क्या है, बहुत सारी ईंटों की, सीमेंट की, सरिये की, अलग अलग तरह के सामान की आवश्यकता होती है। तो इन सब की पूर्ति कैसे करेंगे हम, अलग अलग चीजें लाकर। इसलिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अलग अलग किताबों से भी अध्ययन करें। कोई भी दूसरी किताब आ गई, आपने ये सवाल किसी विद्यार्थी ने तो हल कर लिया, लेकिन कोई विद्यार्थी हल नहीं कर पा रहा है, तो इसके दो तरह के मतलब होते हैं। एक तो ये कि उसको इसके पीछे की छिपी हुई अवधारणा का ज्ञान है, इसलिए उसने हल कर पाया। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उस विद्यार्थी ने अगर सवाल हल किया है तो उसने पहले इस तरह का सवाल हल किया हुआ है, इस वजह से उसने इस सवाल को हल कर लिया है। तो हमें अलग अलग किताबों से भी अध्ययन करने की आदत डालनी होगी। आप आज ही पढ़े, ये नहीं है कि मैं कल पढ़ लूंगा, 10वीं में जाऊंगा तब पढ़ लूंगा, 12वीं में जाऊंगा तब पढ़ लूंगा। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाते जाएंगे, पीछे की क्लास में जो आपने छोड़ रखा है पढ़ने के लिए वो सब जुड़ता जाता है, तो बोझ बढ़ता जाएगा। और आज ही आप समय आपके पास खूब है, इसमें अगर आप ज्यादा पढ़कर उसको जोड़ते रहेंगे आज ही, तो आगे का मैटर आपका क्या है, आगे का बोझ कम होता रहेगा। तो यह प्रयास हमें करना होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, यह भी बहुत शानदार सवाल दिया गया आपको। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के आसन कोणों का अनुपात 1:5 है। देखिए अब यहां पर समचतुर्भुज न देकर क्या दिया, इसने समांतर चतुर्भुज दिया है। तो इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो x तथा y का योग क्या होगा, तो केवल देखो आपको अनुपात के रूप में आसन कोणों का अनुपात दिया है, केवल क्या दिया गया है, आसन कोणों का अनुपात दिया है। प्यारे बच्चों, एक ही भुजा पर जो दो कोण बनते हैं, उसके दो सिरों पर, उन दो कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। जैसे आप किसी सोफे के ऊपर बैठे हैं, कोई सोफा है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो सोफा आपके लिए लगाया हुआ है, इसमें आप एक तरफ इधर पैर फैला लेंगे और एक तरफ आपका सिर रहेगा। एक तरफ तो आपने इधर क्या है, पैर फैला लिए, और दूसरी तरफ आपने क्या है, सिर लगा लिया। तो ये एक भुजा है, क्या है, ये एक भुजा है। तो इस भुजा के एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर जो अपने सिर और पैर हैं, उन पर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। जैसे इसको आप आसन समझ लिए, इस आसन पर अपन बैठे हैं और लेट गए, तो अपने पैर और सिर पर जो दो कोण बन रहे हैं वो आसन कोण कहलाएंगे। तो इस भुजा पर, इस आसन पर ये दो कोण बन रहे हैं। अब अगर मैं इस भुजा की बात करूं, बीसी भुजा की, तो बीसी भुजा का आसन ये हो गया है, तो इसके लिए सिर और पैर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे। तो ये दो आसन कोण होंगे। अगर इस भुजा की अपन बात करें, इसकी बीसी की, तो इसके लिए सिर और पैर कौन हो जाएगा, एक तो ये डी और एक ये सी, तो यहां पर जो कोण बनेंगे वो आसन कोण होंगे। और एडी भुजा के लिए ये दो आसन कोण होंगे। तो एक ही भुजा पर बने कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। तो देखिए
ये आसन कोण की तो अवधारणा हमने इतनी समझ ली कि इस AB भुजा पर ये जो दो कोण बने हुए हैं ये दोनों अपने आसन कोण कहलाएंगे। अब देखो आगे की बात करते हैं समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? आपके पास जो लाइनदार कापी वो है आपकी काम करने की, उसके अंदर लाइनें खिंची हुई रहती है सीधी सीधी, तो वो समांतर लाइनें होती है। यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो है अंतराल प्रत्येक जगह पर समान है। आप किसी भी लाइन के बीच में जगह नाप कर देख लीजिए, आपको एक समान अंतराल मिलेगा। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज की अगर कोई दो भुजाएं, जैसे मैं AB और CD भुजा को ले लूं, यदि इन दो भुजाओं को अपन अनंत तक आगे बढ़ा दे और इसको भी इधर अनंत तक आगे बढ़ा दे और इनके मध्य जो दूरी है वो अनंत दूरी तक एक समान बनी रहे, एक समान बनी रहे। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो किसी भी स्थान पर आप इनके दोनों के बीच की गैप को नाप लीजिएगा, वो 10 सेंटीमीटर ही मिलता है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर कहलाती है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता भी यही होती है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं और उस चतुर्भुज में कम से कम भुजाओं का एक युग्म एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब हो गया दो भुजाएं। जैसे ये AB और CD भुजा हो गई है, AB और CD भुजा एक जोड़ा हो गया ये, और दूसरा जोड़ा इसका AD और BC भुजा का है, AD और BC भुजा का है। तो एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब आप समझ गए कि इनके मध्य जो गैप है, सीधी जो ऊंचाई है AB और DC के बीच की, वो एक समान है, जैसे आप किसी भी बिंदु पर नाप ले, और वो सीधी सीधी दूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन यहां से जाके इधर चले जाए, एकदम सीधी दूरी होती है ये। और कम से कम भुजाओं का एक युग्म क्या है? समांतर होना चाहिए। अब अगर ये समांतर नहीं है ये जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक भुजा का जोड़ा इसमें समांतर होना चाहिए। दूसरा जोड़ा समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एक बात हमें पता चल गई कि समांतर चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक युग्म क्या है? समांतर होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी कि विकर्ण पर बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जैसे एक तो विकर्ण हो गया आपका A और C, तो A पे कोण कितना बन रहा है आपका? X का, तो C पर भी आप मानकर चलेंगे कि x का ही कोण बनेगा। ऐसे ही दूसरा विकर्ण आपका D और B हो गया है, तो B पर अगर y डिग्री का कोण है तो मानकर चले कि D पर भी y डिग्री का कोण ही होगा। तो ये चीज अब देखो आगे बढ़ने के साथ ही हमें ये पता चल गया कि जब A का मान x है तो C का मान भी x हो गया। तीसरे कोण का मान पता चल गया, B का मान y है तो D का मान भी क्या होगा? y होगा। ये देखो चौथे कोण का मान हमें पता चल गया है। अब चतुर्भुज की एक विशेषता हमने पढ़ी थी कि उसकी चारों भुजाओं के मध्य जो चार कोण बन रहे हैं उन चारों कोणों का जो योग है वह 360 डिग्री होता है। तो देखिए चार कोण हो गए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इनका चारों कोणों का योग 360 डिग्री। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे 2x, वाई और वाई को जोड़ेंगे 2y, 360 डिग्री। अब यहां से दो कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये 2 गुना एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री होता है। दो को हटा देंगे यानी कि दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 का भाग लगाएंगे तो इधर 180 डिग्री। x प्लस वाई का मान हमें 180 डिग्री प्राप्त हो गया। समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं होती है वो हमें याद है, इसलिए हम यहां तक पहुंच गए हैं। जो दो कोणों का मान नहीं दिया गया था, हमने इसकी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है की अवधारणा को काम में लेके इन दोनों कोणों का योग पता कर लिया। यानी कि जो दो आसन कोण आपको दिए गए हैं x और y, इनका योग कितना है? 360 डिग्री। अब देखिए आगे, अब दूसरा काम आपको प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न अनुसार दोनों कोणों का अनुपात कितना है? 1/5, यानी कि आपको x बट्टा वाई बराबर 1/5 दिया गया है। तो यहां से आप x का मान पता लगा लीजिए, y/5 है तो यहाँ पर y/5 x की जगह रख देंगे, प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब लघुत्तम लेंगे तो 5 तो आपका लघुत्तम आ गया है, ये y एक का भाग लगेंगे 5 बार, 5y बराबर 180 डिग्री। तो ये 6y बराबर 180, 5 को अपन इधर वज्र गुणा कर देते हैं तो गुणा 5 हो गया, 6 का भाग लगा देंगे तो y का मान पता चल जाएगा 180 गुणा 6/5।
तो हमें y बराबर देखिए 180 गुणा 5/6 ये प्राप्त हुआ, और दोनों कोणों का योग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब यहां से y का मान देखिए, ये 36 18 3 5 3 15, y का मान आपको 150 डिग्री प्राप्त हो गया है। ओके, अब y का ये मान जो है हम समीकरण के इस भाग में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए x प्लस 150 डिग्री बराबर 180 माइनस 150 हो जाएगा। इस 150 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक स्टेप में गायब कर रहा हूं, तो ये x का मान आपको 30 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो देखिए x का मान 30 डिग्री प्राप्त हो गया, यानी कि ये जो कोण है वह आपका 30 डिग्री है और ये जो कोण है वह आपका 150 डिग्री है। और ये पूछ क्या रहा है, इन दोनों का योग। अब आगे और ध्यान रखना है अपने को, x और y का योग पूछ रहा है, इसका मतलब x और y का मान देखिए आपका 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका पहले ही यहाँ पर प्राप्त हो चुका था। तो इसका मैंने कंफर्मेशन भी कर लिया है, इसके उत्तर की जांच भी हो गई है, दो तरीके से आपका प्रश्न हल हो गया है। देखिए x प्लस वाई बराबर 180 हो गया है, जो पहले हल हो चुका है, और इसके बाद में भी इसके उत्तर की जांच अपन ने x और y को अलग अलग करके दे के दिया है। तो सभी प्रश्नों को जो आप है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग विचार करके उसको अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। इससे इनके सवालों को हल करने के जो तरीके होते हैं उनको आप बहुत गहनता से समझ पाएंगे और अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो अपन देखते हैं 16 नंबर का, देखिए क्या कहता है। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। देखिए चतुर्भुज का मतलब हो गया एक जो वर्ग होता है उसमें भी 4 भुजाएं होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक आयत होता है, इसमें भी 4 भुजाएं होती है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक आपका ये समांतर चतुर्भुज होता है, एक आप समचतुर्भुज के रूप में पढ़ते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। एक आप समलंब चतुर्भुज के रूप में पढ़ते हैं जिसकी एक भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। भुजाओं का एक युग्म क्या उसके अंदर समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज। और इस प्रकार से देखिए यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखो अपने को वर्ग में भी नजर आता है, आयत में भी नजर आता है, एवं सभी भुजाएं बराबर हो। अब सभी भुजाएं बराबर तो देखो आयत की तो होती नहीं है, आमने सामने की होती है इसकी, तो इसलिए आयत तो होगा नहीं। अब सभी भुजाएं बराबर किसकी होती है, वर्ग की होती है, चारों भुजाएं समान होती है, भुजा 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 भुजा, और प्रत्येक कोण इसका क्या है 90 डिग्री का होता है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के हल को लेकर आएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, किताब से अधिक सवालों को हल करें। विभिन्न प्रकार की जो अन्य किताबें भी आती हैं उनसे भी आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, अबसद वाले जो प्रश्न होते हैं उनको आप हल करें। किताब के अंदर दी गई थ्योरी को प्रस्तावना से लेकर अंत तक आपको जो क्या पढ़ा है वहां तक उसके एक एक शब्द को गहराई से पढ़ना है, उनको समझना है। सीखने के लिए हमें ये काम करना ही होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।